आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। आज मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ हूँ। परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। मैं आज एक महात्मा बुद्ध की एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ जो शिक्षा देती है इंसान के जीवन में। एक आदमी बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध का काफिला जा रहा होता है, वही उनसे मिलता है। उनसे कहता है, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, कमाई कम है, खर्चा ज़्यादा है, घर में बड़ी टेंशन बनी रहती है। मैं सब छोड़ करके संत बनना चाहता हूँ, मुझे अपने शरण में ले लें। बुद्ध कहते हैं, अच्छी बात है, आ जाओ। काफिला जाता है, एक जगह जाकर रुकता है, वहाँ पर सब विश्राम करते हैं। तो बुद्ध जो नया आदमी आया हुआ होता है उससे कहते हैं, मेरा कमंडल ले जाओ, पीछे नदी जा रही है, वहाँ से पानी ले आओ। कमंडल लेके जाता है तो वहाँ देखता है कि जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं, पानी बहुत गंदा हो गया, मटमैला हो गया, पीने लायक था नहीं वो। तो बिना पानी लिए ही लौट के आ जाता है और कहता है, महात्मा बुद्ध पानी बहुत गंदा हो गया, वहाँ पर जानवर आ रहे हैं जा रहे हैं, पानी साफ नहीं है, वो है तो पीने लायक नहीं है, इस मारे मैं नहीं लाया वो। बुद्ध कहते हैं, अच्छा तुम थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पर। थोड़ी देर आधे घंटे बैठने के बाद बुद्ध उससे फिर कहते हैं, तुम जाओ और फिर पानी भर के वहीं से ले आओ। वो कहता है, महाराज पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। बुद्ध कहते, तुम जाओ तो एक बार और देखो क्या हालत पानी की है। जब जाता है तो देखता है जानवर अब नहीं कोई आ जा रहा था, पानी एकदम साफ हो चुका है। जो पानी गंदा था वो नीचे बैठ गया था और साफ पानी ऊपर आ गया था। उसको बड़ा ताज्जुब लगता है कि पानी भरता है और ले आता हुआ है। तो वो बुद्ध से कहता है, महाराज उस वक्त पानी उथल पुथल थी बहुत, तो पानी साफ नहीं था। अब जानवर जा चुके हैं तो पानी से गंदा पानी बैठ गया है और साफ पानी ऊपर आ गया है। बुद्ध उससे कहते हैं, यही हाल तुम्हारे जीवन का है। इस समय तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। थोड़ा शांत हो बैठ जाओ, एकाग्र हो जाओ, धैर्य रखो, तुम्हारा समय गुजर जाएगा। ये हर इंसान के जीवन में सुख दुख आते और जाते रहते हैं, ठहरता कोई नहीं है। जब सुख नहीं ठहरा तो दुख कहाँ ठहरेगा। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, विपत्ति है, तो अगर धैर्य रखें, जहाँ अपना बस न चल रहा हो वहाँ पर साक्षी बन के देखो, दृष्टा बन के देखो तो जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारे भाग विधाता की मर्जी से हो रहा है, नियति से हो रहा है। उसको देखो और उसको स्वीकार करो उसको। जब इंसान अपना धैर्य खो लेता है, विपत्ति पड़ने पर इंसान बहुत अपना धैर्य खो लेते हैं, उल्टा सीधा निर्णय ले लेते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं और अपना ही जीवन वो बर्बाद कर डालते हैं। अगर जीवन कोई समस्या है तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सुबह टाइम उठें, थोड़ा टहलें या एकांत में बैठें, अपनी समस्याओं का चिंतन मंथन करें कि समस्या क्या है, कैसे सुलझेगी, हमारा कौन साथ देगा। ये जब बार बार मंथन करेंगे तो कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। कहते हैं कबीरदास, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी आवे हाथ, कह कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ, जन्म कोट का पंथा पल में दीना लखा है। अगर आप अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो दूसरों से राय लें, उनसे और फिर वो काम करें उसमें आप लोग। तो जब अपनी समस्याओं को मथेंगे कुछ न कुछ अवश्य निकलेगा। जैसे दही को मथेंगे मक्खन निकलेगा, मक्खन मथेंगे घी निकलेगा, निकलता जरूर कुछ है। हर समस्या कोई न कोई समाधान अवश्य होता हुआ है। इसलिए विचलित न हो, समय गुजर जाता है, हर इंसान अपने कर्मों का भोग ही भोगता है। इस दुनिया में किसी कोई सुख दुख नहीं देता है, तो अपना कर्म होता है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भ्राता। इस संसार में किसी को कोई सुख और दुख नहीं देता है, तो अपने कर्मों का ही भोग है। इसलिए इंसान को कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। ऋग्वेद कहता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है जब उसको कोई दुख देता है
धोखा दे देता है, अपमान कर देता है, नुकसान कर देता है, वह जानता है कि कसूर इसका नहीं है, मेरा है कोई प्रारब्ध पिछला कर्म इस रूप में दंड दे गया मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता है और शांति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में जिसने भी आपको दुख दिया हो, परेशान किया हो, उसको माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करने से अपना दिल हल्का हो जाता है उसमें। बहुत लोग वर्षों तक मन में खुन्नस दबाए रहते हैं, घृणा नफरत दबाए रहते हैं, अपना ही खून जलाते हैं। दूसरे कुछ नहीं बिगड़ता है, अपना ही खून जलता है ये। जब इंसान कोई बार बार निगेटिव थिंकिंग करता है, निगेटिव बात सोचता है, उल्टी सीधी बात सोचता है, वो एक ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा इंसान की पूरी बॉडी में घूमती है और वही ऊर्जा इंसान बीमारी का कारण बनती है। एक सर्वे के अनुसार विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि 100 में से 90% बीमारियां हमारे निगेटिव सोच होती है। जब बार बार निगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ऊर्जा बन जाती है। वही ऊर्जा सर में बैठती है, सर दर्द करता है। वही ऊर्जा माथे में बैठती है, माथा दर्द करता है। वही ऊर्जा आँखों में बैठती है, आँखों की रोशनी कम कर देती है। वही ऊर्जा खून में बैठती है, तो बीपी लो होता है, शुगर होता है, शुगर बढ़ती है। ऊर्जा तो वही है। जब बार बार कोई नेगेटिव थिंकिंग कर कहाँ जाएगी, वो तो अपना काम कर ही देगी। अब जैसे कि कुछ थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ पकड़, आधा गिलास पानी अगर पकड़ते हैं 1 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी 1 घंटे पकड़ना है, हाथ भारी हो जाएगा। दिन रात पकड़े रहें, हाथ शून्य हो जाएगा, हाथ पैरालाइज हो जाएगा। पानी उतना ही था, सिर्फ पकड़ पकड़ भारी कर दिया। इसी तरह मन में कोई नेगेटिव बात आई, हम सोचने लगते हैं, वही हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाता हुआ है। जरा से बीज पड़ा, उसमें सोचने लगे और सोचते सोचते कोई आदमी डिप्रेशन चला जाता हुआ है। इसमें नेगेटिव मन में विचार आने ही मत दें, तुरंत हटा दें उसको, और आए भी तो परमात्मा का नाम जपें, तो समय गुजर जाता है इंसान का है। ठीक है, इसी बात में विराम दें। धन्यवाद।